नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसे लेकर पैनिक फैलाया जा रहा है, और पीएम की बयान पर आई प्रतिक्रिया पर भी नजर डालेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए जा रहे इम्पीचमेंट मोशन की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और संसद के मकरद्वार पर राहुल गांधी की चाय बिस्किट पार्टी पर मचे घमासान की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी खबर की। क्या देश में एलपीजी सिलेंडर का संकट नहीं है? क्या हर उपभोक्ता को तय समय के भीतर उनके घर पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हो जा रही है? क्या एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अपना वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कमी की बात कर पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश के लोग एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। 2 से 3 हजार रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष पैनिक फैला रहा है। अब आप सुनिए शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को, जो खुद कह रही हैं कि उन्होंने 2000 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर लिया है। सांसद महोदया को ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ा है, तो भला आम आदमी का क्या हाल होगा? मैंने खुद परसों 2000 में ब्लैक में गैस का सिलेंडर लिया। कल रात को मेरी काम करने वाली आई, वो बेचारी रो रही थी कि मैडम जी आपके घर में हमें तो खाना मिल जाए, घर में बच्चों को कैसे खिलाऊं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो गरीब का तो ये हाल है, और इधर एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें देखने को मिल रही है, जबकि प्रधानमंत्री विपक्ष पर पैनिक फैलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्षी दल के सांसदों की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए इन बयानों को। प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी है। जो देश में आज गैस की किल्लत है, एयर फेयर बढ़ रहा है लगातार, और हमारे तेल टैंकर जहां तहां फंसे हुए हैं, इसके लिए दरअसल प्रधानमंत्री की आधी अधूरी और मुझे लगता है गैर जरूरी विदेश नीति जिम्मेदार है। 2 दिन पहले ही इजराइल हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए हैं, तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। What is the rumor mongering? Instead of threatening the opposition, we are asking the Prime Minister to come to Parliament, give us assurances. So 10 days ago, you all heard the Honourable Minister of Petroleum, who is busy running away from the Epstein files, has said that we have 75 days of supplies. Yes or no? 75 days of supplies. Now they are saying that they have barely 25 days, and they are invoking the Essential Commodities Act. If there was enough LPG in the country, then why did the Ram Mandir, the Sita Rasoi yesterday has shut down? There is no prasad, there is no bhojan. Delhi High Court canteen has shut down. विपक्षी दलों के सांसदों के बयानों को आपने सुना। अब जरा सुनिए बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को, जो लोगों से कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। आप देख लीजिए, अभी भी सिर्फ अफवाही है, और उन्होंने जिस तरह से कल भी आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई हमें जो है स्थिति नहीं आने देंगे जिससे करके हमें जो है जूझना पड़े, तो हमें विश्वास, अब अपने नेतृत्व हैं वो हमारे, हमें उनका विश्वास भी करना पड़ेगा और एक तरह से उनको मौका भी देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जिस तरह एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल
इसके संबंध में हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया है कि भाई हमारे पास पूरा स्टॉक है, लेकिन अभी आप लोग जानते हैं कि भाई युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इसराइल, ईरान का युद्ध चलने से मतलब कुछ समस्या थोड़ी आ रही है। विरोधी दलों ने इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुरुवार 12 मार्च को लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत अपने एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है और 40% घरेलू उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी आई है और विदेशों से खरीद प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद एलपीजी सिलेंडर का संकट नजर आ रहा है, जो शायद सरकार को नहीं दिख रहा। सरकार अपनी नीतिगत विफलता के लिए विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ रही है। दर्शकों, आपके शहरों में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की क्या स्थिति है? क्या सिलेंडर आपको समय पर मिल जा रहा? इसे लेकर द फेडरल देश को जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जानकारी दीजिए। हम आपकी बात और परेशानी को जरूर उठाएंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए जा रहे इम्पीचमेंट मोशन की। पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। संख्या के अभाव में हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। शुक्रवार को विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नोटिस देकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है। विपक्ष ने उन पर एक विशेष राजनीतिक दल यानी बीजेपी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण आचरण करने का आरोप लगाया है और 6 दूसरे प्रकार के भी आरोप लगाए हैं। आरोपों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को संभालने का तरीका शामिल है। सबसे पहले बिहार से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और बिहार में विधानसभा चुनाव भी देखने को मिला था पिछले साल नवंबर में। उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन बाद में अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और उन राज्यों में ये प्रक्रिया हुई जहां पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इस नोटिस की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस कर रही है, जिसकी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई पश्चिम बंगाल में है, जहां अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक से जुड़े दलों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि वह अब इंडिया ब्लॉक के हिस्सा नहीं है। कुल 193 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 130 लोकसभा से और 63 राज्यसभा से शामिल हैं। नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाले नोटिस के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। ये पहला मौका है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। महाभियोग केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है। विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन दोनों सदनों में उसके पास संख्या नहीं है। दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर एक जांच समिति का गठन करते हैं। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालयों में से किसी एक के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानून के जानकार शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस समिति के सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इम्पीचमेंट मोशन पर आगे चर्चा शुरू होगी। बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जून 2025 में राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से ज्ञानेश कुमार चर्चा में बने हुए हैं। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, जहां पर अभी भी इस पर सुनवाई जारी है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिनकी एक तस्वीर को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को संसद भवन के मकरद्वार से एक तस्वीर सामने आई, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल संसद के मकरद्वार पर 8 विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें 5 कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित
करने का आदेश स्पीकर ओम बिरला ने 2 फरवरी को सुनाया था, उनके साथ राहुल गांधी इसी मकरद्वार पर बैठे हुए थे और मकरद्वार की सीढ़ियों पर चाय और बिस्किट का लुत्फ ले रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए कैसे राहुल निलंबित सांसदों और कुछ अन्य सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट का मजा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये तस्वीर बेहद नागवार गुजरी है। गुरुवार को जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान हो गया एलपीजी क्राइसिस को लेकर, उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के अपने साथियों के साथ चाय पीने वाली फोटो को लेकर घोर आपत्ति जाहिर की लोकसभा में भीतर, और उन्होंने उन तस्वीरों को भी सदन में दिखाया। हालांकि सभापति उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे, इसके बावजूद निशिकांत दुबे ने इन तस्वीरों को दिखाया। लेकिन शुक्रवार को भी राहुल गांधी की मकरद्वार पर चाय बिस्किट वाली तस्वीर को लेकर लोकसभा में बवाल देखने को मिला। लोकसभा में जब विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन की पवित्रता संसद के परिसर के अंदर और बाहर बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। सदन की पवित्रता चाहे संसद के परिसर के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसदों ने जब स्पीकर से 40 दिनों से 8 निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की, जिस पर ओम बिरला ने बेहद सख्त लहजे में कहा, सदन की मेज पर चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? स्पीकर ओम बिरला ही नहीं बल्कि 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों के सांसद फिर से वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर मकरद्वार पर चाय बिस्किट के सेवन को लेकर जोरदार हमला बोला। जरा सुनिए किरण रिजिजू के इस बयान को। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए, उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इंडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर थे। असम में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाला है और पीएम मोदी बार बार असम का दौरा कर रहे हैं। आज उन्हें कोकराझार जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वे सभा स्थल तक नहीं जा सके। ऐसे में गुवाहाटी से ही उन्होंने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उसे झूठे वायदों का दुकान तक बताया। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। दरअसल बजट सत्र के शुरुआत से ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को चौतरफा घेरा हुआ है। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष के अनपब्लिश किताब के अंश को पढ़ा और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिस पर संसद में घमासान देखने को मिला। उन्होंने इसके जरिए सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। तो बजट सत्र के दूसरे चरण की जब मार्च महीने में शुरुआत हुई, तो अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले और भारत के विदेश नीति, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और साथ ही एप्स्टीन फाइल्स के जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा बजट सत्र राहुल गांधी के नाम रहा है और कहीं ना कहीं इसे लेकर सरकार की किरकिरी भी हुई है।
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। आपने अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द फेडरल देश को अपना प्यार दें, समर्थन दें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।